चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का, सबने बेच दिया है देश। 75 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया, बांटा जाति धर्म में सबको और सबको सबसे लड़ा दिया। कहीं ना कहीं से जो प्रशासनिक रवैया है, जो हमारे यहाँ डीएम साहब, एसपी साहब या प्रशासन का जो काम करने का तरीका है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के वो लूज है, किसी न किसी दबाव में है, ऐसा मेरा मन कहता है। ये मेरा मन कह रहा है। अपराधी टहल रहा है, प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहा है, ये बात जैसे हजम नहीं होती है। मैं जौनपुर से हूँ, मेरा नाम संतोष है और मैं फेसबुक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, कभी संतोष के नाम से। कभी संतोष जी, दिन बीत गए, पीड़ित परिवार धूप में चिलचिलाते, धूप में दर भटक रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस? कहीं ना कहीं से जो प्रशासनिक रवैया है, जो हमारे यहाँ डीएम साहब, एसपी साहब या प्रशासन का जो काम करने का तरीका है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के वो लूज है, किसी न किसी दबाव में है, ऐसा मेरा मन कहता है। ये मेरा मन कह रहा है। अपराधी टहल रहा है, प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहा है, ये बात जैसे हजम नहीं होती है। जहां इतना तेजी से सोशल मीडिया चल रहा है, सर्विलांस चल रहा है, ढेर सारी 10-10 टीमें लगाई गई हैं डीएम साहब की तरफ से। उन 10 टीमों का खर्चा देखा जाए, उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी, वो काम करने के लोग, जितने लोग हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में काम करने वाले अधिकारी, सबका देखा जाए तो लगभग हर दिन लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इन 4-5 टीम को पकड़ने के लिए। लेकिन ये सारा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अपराधी के इनाम बढ़ाए जा रहे हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं से जो सब मिला के तंत्र है, यानी सब मिला के प्रशासन है, पुलिस है, इसे काम करने का तरीका है कि उसका प्रयास करने में कमी है। प्रयास हो सकता है कि दिखावे का प्रयास हो। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूं कि विफलता प्रशासन में है ही नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ईमानदारी से कानून अगर अपने पर काम करे। बंगाल के एक शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या होती है, उसके 3 दिन के अंदर उसका गिरफ्तार हो जाता है कातिल। बलिया से गिरफ्तार होता है। अभी ये मामूली आदमी है, क्या कॉमन मैन है, तो क्या इसलिए इनका लंबा खिंच रहा है कि बस वही बात कि कोई और वजह है? बार बार दूल्हे की बहन यही कहती है, हम गरीब कीड़े मकोड़े की तरह से जी रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, सरकार हमको अनदेखा कर रही है। वो बिटिया जो इतनी मेहनत से लड़ रही है इस गर्मी में, 45 डिग्री तापमान में, जहाँ सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है, जहाँ डीएम साहब ने अलर्ट जारी किया है कि घर से बाहर ना निकले, हमेशा छांव में बने रहें, आप लिक्विड पदार्थ लेते रहें, आप छाछ पिए, आप नींबू पानी पिए, आप पन्ना पिए, आप सत्तू पिए। थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले भी ऐसे में सैकड़ों की संख्या निकल करके रोड पर जो है जिंदाबाद जिंदाबाद कर रही थी। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ी। ओपी राजभर आए थे, वो राजभर जो आरोपी है उनके परिवार से मिलते हैं, लेकिन ना तो आजाद बिंद के परिवार से मिलते हैं, ना तो उनके होने वाली जो ससुराल होती है वहाँ नहीं जाते हैं, और एक बड़ा आरोप लगा के चले जाते हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। उनके पास क्या सबूत था, किस बिहाफ पे उन्होंने ऐसा बोला, और उनको पहले आजाद परिवार को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? देखिए पत्रकार महोदय, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, वो मंत्री है, उन्हें पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में कैसे काम करना है, ये उनका अपना तरीका है। लेकिन जौनपुर के बीच में उन्हें कैसे काम करना चाहिए था, वो जो करके चले गए सरासर गलत है। उन्होंने सबसे पहले इस जघन हत्याकांड को प्रेम प्रपंच का मामला बताया, जो यथावत गलत है। एक तारीख से लगातार आप भी लगे हैं, ऐसे हजारों पत्रकार, सैकड़ों पत्रकार जौनपुर में काम कर रहे हैं, लेकिन जबकि उस बिटिया की मोबाइल, यानी दुल्हन की मोबाइल पुलिस के हाथ में है, 19वें दिन भी पुलिस ये कह पाने में असमर्थ है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, ये वर्चस्व की लड़ाई का मामला है, जबकि ओपी राजभर ने इस बात को मोड़ करके दूसरी तरफ ले जाना चाहा। दूसरी बात कि रवि यादव का नाम उन्होंने बहुत प्राथमिकता से उभारा कि रवि यादव इस पूरे अपराध का सबसे बड़का अपराधी है, जबकि रवि यादव पर 3 मुकदमा है, और वहीं भोले राजभर पर 16 मुकदमा है, वहीं सोले राजभर पर 11 मुकदमा है, वहीं प्रदीप बिंद पर 7 मुकदमा है। तो जो 7 मुकदमा, 16 मुकदमा और 11 मुकदमा का अपराधी है, वो बड़का अपराधी नहीं है। और रवि यादव को बहुत प्राथमिकता से 2, 3, 4, 5 बार उन्होंने उसका नाम लिया। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन उनके कहने का जो लहजा था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी एक विशेष वर्ग को बचाना चाह रहे हैं। ये गलत है। वो मंत्री हैं, जनता के लिए हैं, समाज के लिए हैं, समूचे समुदाय के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। सनी राजभर का जहाँ घर है, जहाँ वो बच्चा बिजली के एक्सीडेंट में मारा जाता है, भकुरा आते हैं, वहीं सनी राजभर के यहाँ आप आते हैं, और सनी राजभर से
दुल्हा यानी जो आजाद बिंद है, आजाद बिंद के घर की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। आप 4 किलोमीटर और आकर के सौम्या से मिल लेते, कितना अच्छा होता। एक बिटिया जो है अपने भाई के हत्यारों निष्पक्ष जांच से कम आह्वान कर देते कि निष्पक्ष जांच में जो अपराधी उसको पकड़े। आप इतना मिलते कहने कम में से क्या कम दिक्कत कुछ, है? हाँ नहीं जो कहते वो कहते, सबसे पहले तो आप मिलते, जब मिलते तो कुछ निकल करके सामने आता। क्या आपको ओपी राजभर की जो कार्यशैली है दल बदल की तरह काम करते हैं, क्या उस पे लगता है कि आपको देखिए ओपी राजभर के कार्यशैली की बात छोड़िए, सबसे पहले तो मैं ओपी राजभर को क्या कहूँ, उसने तो फिर दूसरा बयान दिया ना कि जब हम बैंड पार्टी में हैं, जैसा बजनिया मास्टर इशारा करेगा वैसा हमको बजाना पड़ेगा। अगला आदमी साफ साफ बोल दिया, तो भाई अब उस आदमी की क्या गलती है? अब एक ओपी राजभर को क्यों गलत कहें? वो तो सीधे से बैंड पार्टी मालिक ही जब गलत बजवा रहा है तो वो बजा रहा है जैसे चाहता है उसे बजा रहा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछ कर यहाँ समाप्त करूंगा, क्या राजनीति में अपराधी का वर्चस्व है और पढ़े लिखे लोगों का संख्या कम है, इस वजह से क्षेत्र इस तरह का अपराध बढ़ रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को? देखिए सबसे पहले आप जानिए कि सत्ता में संरक्षण सही पूछिए तो ना शिक्षकों का है, ना शिक्षा का है, ना शिक्षार्थियों का है। सत्ता में संरक्षण अगर है तो गुंडों का है, मवालियों का है, अपराधियों का है, और उन्हीं के सहारे सत्ता भी चलती है और उनके सहारे अपराधी चलते हैं। सच्चाई ये है, जितने बड़े ठेकेदार हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, सारे के सारे लोग, सिर्फ भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दल की बात कर रहा हूँ कि हर दल की सरकारें जब रही हैं तो हर दल में ये सत्ता संरक्षित गुंडे अपने ढंग से अपना बिजनेस करते रहे। मैं साफ तौर में 2 लाइन कहना चाहूंगा कि चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का सबने बेच दिया है देश। 75 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया, बांटा जाति धर्म में सबको और सबको सबसे लड़ा दिया। 75-77 साल देश को आजाद हुआ है। हमने कांग्रेस को देखा, हमने सपा को देखा, हमने भाजपा को देखा। हम समय समय पर पार्टियां बदलते रहते हैं और इसलिए बदलते हैं कि हम आने वाली सरकारें हमारी अच्छी होगी, हमारे साथ अच्छा फैसला करेंगी, न्याय करेंगी, इसी उम्मीद में हम सरकार को बदलते हैं। लेकिन जब हमने बदला है, हम चाहे बसपा को लाए, चाहे सपा को लाए, चाहे भाजपा को लाए, चाहे कांग्रेस को लाए, हमने सबके साथ यही दर्द झेला है, यही परेशानियां झेली हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कवि संतोष है, ये सोशल मीडिया पे काफी प्रमुखता से इस मैटर को उठा रहे हैं, इस खबर को उठा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ आए हैं, दूर दूर से आए हैं, ऐसा नहीं है कि जौनपुर के हैं, जौनपुर जिले से बाहर के लोग भी समर्थन देने के लिए आए हैं। कुछ लोग स्टोरी कवर करने के लिए, पत्रकार भी दूर दूर से आए हैं और समर्थक भी दूर दूर से आए हैं। इस समय जौनपुर डीएम कार्यालय के सामने से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सौम्या बिंद, आजाद बिंद की बहन लगातार भाई के न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, उसके साथ साथ दूर दूर से समर्थक भी आ रहे हैं। मीडिया बंधु लगातार इस खबर को उठा रहे हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।